आप नोट्स कैसे बनाते थे एनसीईआरटी वगैरह से, तो आज मैं उसी पर ये लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि हाउ टू मेक नोट्स, है ना, हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक या दो चैप्टर के जो है नोट्स बना करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे बनाता था एनसीईआरटी से नोट्स, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अपन कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं रेफरेंस के लिए सिक्स्थ की एनसीईआरटी लिया हूँ, है ना, और इसमें दो चैप्टर्स मैं कवर करूंगा। एक है चैप्टर 2, ये ओल्ड एनसीईआरटी भाई, है ना, नई एनसीईआरटी जो काफ़ी चेंज हो गई है, ओल्ड एनसीईआरटी है, तो उसी से मैं जो है आप लोग को नोट्स बना करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर 2 है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो सिक्स्थ एनसीईआरटी है ना, आवर पास्ट वन, है ना, हिस्ट्री का है पोर्शन। तो हाँ भाई, देखते हैं इसमें, है ना, तो क्या टॉपिक है, हंटर गैदरर्स के बारे में है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट मेरे को नजर आ रहा है, आप लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ इसलिए मेरे लिए इजी है थोड़ा। तो हंटर गैदरर्स के बारे में, है ना, हंटर गैदरर्स क्या करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं, है ना, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और उसके कई सारे कारण क्या है। पहला कारण तो ये सब समझने वाली चीजें है ना, कि अगर वो एक ही जगह पर रुके रहेंगे तो वहाँ के सारे जो रिसोर्सेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, है ना, प्लांट और एनिमल रिसोर्स, एनिमल्स सभी वो लोग हंट कर देंगे तो सभी एनिमल्स खत्म हो जाएंगे। प्लांट्स वगैरह जो है वो उनके एनिमल्स है ना, गाय भैंस वो सब जो है वो खत्म कर देंगे, तो इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, अलग जगह जाना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये रीजन है कि भाई जो एनिमल्स होते हैं, है ना, जिनको इन लोग पकड़ेंगे, है ना, जिनको इन लोग हंट करेंगे, वो भी तो घूमते हैं भाई, जैसे है ना, कोई बड़ा एनिमल है उसको हंट करना है इनको। ठीक है, तो वो जो खाएगा, है ना, लेट से कि जैसे डियर है ना, ये हिरन है, इसको इन लोगों को हंट करना है, तो हिरन क्या खाता है भाई, घास वगैरह खाएगा, तो हर सीजन में तो घास नहीं रहती है। ठीक है, तो वो घास की सर्च में कहीं और जाएगा, तो इस हिरन को पकड़ना है तो वो एनिमल्स जो है वो, सॉरी, अपन लोग भी क्या है दूसरी जगह जाएंगे, है ना, एनिमल्स की मूवमेंट के साथ हमें भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि हंटर गैदरर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नेक्स्ट एक और रीजन क्या हो सकता है, नेक्स्ट है थर्ड, प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, है ना, कि जो भाई जो गैदरर्स होते हैं, जो वो लोग फ्रूट वगैरह गैदर करेंगे, है ना, रूट्स गैदर करेंगे ट्रीज से, तो है ना वो हर सीजन में तो नहीं होते हैं भैया। आम कब लगते हैं, आम तो समर सीजन में ही लगेंगे, है ना, एप्पल्स वगैरह विंटर सीजन में लगते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है वो उनको मूवमेंट, मतलब जो ट्रीज वगैरह जो है कब फ्रूट बियर करेंगे, उसके हिसाब से भाई, है ना, सीजन टू सीजन जो है वो अलग अलग जगह उनको जाना पड़ेगा, अलग अलग प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो और चौथा रीजन ये है कि भाई जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको क्या है, वाटर चाहिए सर्वाइवल के लिए, और वाटर जो है वो हर सीजन में तो अवेलेबल रहता नहीं है ना। तो जैसे अगर सीजनल रिवर है, जैसे कि गोदावरी रिवर के पास में अगर कोई लोग रहते हैं, तो गोदावरी रिवर जो है वो क्या है, सीजनल रिवर, ये पेरेनियल नहीं है, साल भर इसमें पानी नहीं रहता है। तो ठीक है, बरसात के टाइम और ठंड के टाइम तक तो ठीक है, लेकिन समर टाइम पे क्या करना पड़ेगा, इनको दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पर वाटर के रिसोर्सेस होंगे। तो इसलिए भी है ना, पानी वगैरह के सर्च में भी उन लोग क्या है अलग अलग सीजन में जाते थे। तो अब इसके नोट्स कैसे बना सकते हो भाई, है ना, इस पार्ट के नोट्स बनाने के लिए देखो, है ना, तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग कितना लिखना चाह रहे हो इसमें, है ना। मैं जैसे क्या लिखूंगा, टॉपिक है क्या, हंटर गैदरर्स, है ना, हंटर गैदरर्स, ठीक है ना, ठीक है ना, मूविंग, है ना, एक दूसरे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, है ना, तो क्या क्या रीजन है भाई, एक तो रिसोर्स, है ना, रिसोर्स हर जगह इनफ नहीं है ना, रिसोर्स नॉट अनलिमिटेड, ये है ना, हर जगह क्या है भाई, अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस हैं, खत्म हो जाएंगे तो फिर कैसे आएगा भाई, है ना। दूसरा, जो एनिमल्स हैं, है ना, वो मूव करते हैं, है ना, एनिमल्स मूवमेंट, ठीक है ना, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो उनके हिसाब से भाई अपने को भी मूव करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्लेस टू प्लेस। ठीक है भाई, तीसरा क्या हो सकता है कि जो ट्रीज और फ्रूट, हाँ, ट्रीज वगैरह हैं और प्लांट्स हैं, है ना, इनमें जो फ्रूट्स होते हैं वो अलग अलग सीजन होते हैं, है ना, फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, है ना, अलग अलग सीजन में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं।
तो भाई अगर कहीं आम का पेड़ लगा हुआ है तो ठीक है, समर सीजन तक तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे सीजन के लिए अपने को दूसरे पेड़ के पास जाना पड़ेगा ना, दूसरे जंगलों में जाना पड़ेगा। चौथा क्या है ना, वाटर अवेलेबिलिटी, है ना, कि वाटर कितना है अवेलेबल, उसके हिसाब से लोग क्या है मूव करते थे। ठीक है, तो कहाँ रहते होंगे भाई पुराने जमाने के लोग, है ना, रिवर के सोर्स के पास ही रहते होंगे, है ना, क्योंकि रिवर के सोर्स के पास जंगल भी मिल जाएगा और वहाँ एनिमल्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए अपने बढ़िया नोट्स। ठीक है, इस टॉपिक से नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपने पास। हाँ भाई, ये इतना कवर हो गया। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो भाई इंपॉर्टेंस अपने को समझनी पड़ेगी कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो अगर अपने को समझ में आ जाएगा तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ भाई, तो अपने को क्या मिलता है, कई सारे टूल्स मिलते हैं, स्टोन के टूल्स वगैरह मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, जैसे भीमबेटका है, भीमबेटका क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बहुत पुरानी साइट है ना, यहाँ लोग जो है नेचुरल केव्स वगैरह में रहते थे। ठीक है, तो वहां से अपने को क्या मिला है, स्टोन टूल्स मिले हैं, वुड मिला है, बोन के टूल्स मिले हैं। ठीक है, तो और ये सब टूल्स क्या काम आते थे, जो एनिमल्स वगैरह को लोग कैच करते थे तो उनको है ना, उनकी मीट को कट करने के लिए, बोन्स को कट करने के लिए, है ना, ट्रीज की जो छाल वगैरह होते हैं, है ना, उनको निकालने के लिए, है ना, एनिमल्स की स्किन वगैरह को है ना अलग करने के लिए। ठीक है, फ्रूट्स वगैरह को चॉप करना है, रूट्स को चॉप करना है, उनके लिए क्या है यूज होते थे ये सारे टूल्स। ठीक है, और क्या होता था, जो वुड वगैरह है वो कैसे यूज होते थे, झोपड़ी बनाने के लिए, टूल्स बनाने के लिए, है ना। तो इन सब से भी हमें क्या है पुराने लोगों की टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज आ गया, है ना, कि लोग कहाँ पर रहते थे, पुराने जमाने के लोग कहाँ पर रहेंगे भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कहाँ रहेंगे, कि सोर्सेस ऑफ वाटर, जहाँ पानी का सोर्स है, तो रिवर्स और लेक्स के पास में ही रहेंगे भाई, है ना। डेजर्ट एरिया में तो कोई नहीं रहेगा, तो देखो यहाँ की कोई भी साइट नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पे डेजर्ट एरिया है तो ठीक है, क्योंकि वाटर इज मोस्ट बेसिक सोर्स है ना, वाटर तो चाहिए ही ना, और जहाँ वाटर होगा वहीं पर एनिमल्स भी आएंगे। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट इज, एक मिनट, हाँ, अब इस मैप को अगर अपन समझें तो देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पे देखो पैलियोलिथिक साइट है सबसे पहले, ये बहुत मोटा हो गया। जो पैलियोलिथिक साइट्स दी हुई हैं, है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रेड ट्रायंगल वाला भीम बेटका, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो भीम बेटका जो है तुम लोग को पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है ना। सारी चीजें जो है वो एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट नहीं दिया रहेगा भाई, है ना, वो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, आपको हिंट दे दिया है। तो भीम बेटका जो है वो एमपी में है ना, मध्य प्रदेश में, और ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है ना, इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, तो है ना, वो अपने को क्या होगा नीचे आकर के मिलेगा। एक मिनट, ये नीचे आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, भीमबेटका के बारे में देखो, है ना, ये रॉक पेंटिंग्स अपने को वहां से मिली है ना, भीमबेटका से। ये है नेचुरल केव्स, है ना, ये क्या है, नेचुरल केव्स है, इनको काट करके नहीं बनाया गया, ये नेचुरली अवेलेबल है, तो लोग वहां पर रहते थे। ठीक है, हाँ भाई। और ये जो है वो कौन सी नदी के पास में है, तो रिवर जो है वो नर्मदा है ना, नर्मदा वैली देखो, है ना, नर्मदा नदी के पास है भीमबेटका साइड। तो यही सब क्वेश्चन तो आएंगे ना, कि भाई भीमबेटका कौन सी रिवर के पास में है। तो क्या किए अपन, इसके जो है वो नोट्स बना लेंगे यहाँ, है ना। हाँ भाई, तो भीमबेटका के बारे में यहाँ पर अपन लिखे, है ना। तो भीमबेटका क्या है, एक तो ये पैलियोलिथिक साइट है ना, बहुत पुराने जमाने की, स्टोन एज की। ठीक है ना, पैलियोलिथिक साइट है, और ये क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर है ये, एमपी में है। ठीक है ना, नियर भोपाल। ठीक है, नियर भोपाल, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिटेल में, मतलब सेंट्रल एमपी में, ये ध्यान रखना। क्या है यहाँ पर, है ना, रॉक शेल्टर्स है ना, रॉक कट केव्स नहीं है, ध्यान रखना, रॉक शेल्टर्स है।
ठीक है, वहां पे पुराने जमाने के लोग रहते थे, है ना, क्योंकि रॉक शेल्टर्स के अंदर क्या है अपने पास, पेंटिंग्स मिली है ना, कि लोग कैसे ग्रुप में रह रहे हैं, है ना, अगले दिन की शिकार की तैयारी कैसे कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज जो है वो दिखाई गई है। तो एक तरीके की फैमिली लाइफ भी वहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, तो रॉक शेल्टर्स में क्या है, पेंटिंग्स है मौजूद, और ये नर्मदा रिवर के किनारे है ये साइट। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है ना। बाकी अगर तुमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग क्या है, विकीपीडिया है ना, गूगल वगैरह का भी यूज कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, वहां से भी रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इज, और आगे बढ़े अपन, अब वापस इस मैप में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट साइट और क्या है, पैलियोलिथिक साइट से कुरनूल केव्स, है ना। कुरनूल केव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए कि यहाँ पर जो है वो बर्न्ट ग्रेन्स मिले, है ना, जले हुए अनाज मिला है। इसका मतलब क्या है, उस समय फायर की खोज हो चुकी थी, है ना, आग की खोज हो चुकी थी। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है, हुंसगी है ना, ये कर्नाटक में है। तो ये सब क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स हो गई, है ना, पुराने जमाने की साइट, मतलब जो 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी साइट्स हैं ये। ठीक है, तो ये है ना, इनके बारे में अपन लिख लिए। नेक्स्ट और क्या पढ़ना है अपने को इसमें से, नियोलिथिक साइट, बहुत इंपॉर्टेंट। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन, है ना, ये भी स्टोन एज ही है लेकिन न्यू स्टोन, मतलब यहाँ पे जो टूल्स होते थे वो बहुत ज्यादा शार्प टूल्स होने लगे थे नियोलिथिक में। ठीक है ना, शार्प टूल्स जिससे मतलब अपन हंटिंग वगैरह भी कर सके। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो है वो बुर्जा होम है ना। ये सोचो यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था कि बुर्जा होम में क्या खास बात है। बुर्जा होम में भाई जो लोग रहते थे ना, वो जमीन के अंदर, है ना, जमीन के अंदर घर बना करके, पिट बना करके वहां रहते थे लोग, है ना, सोचो उतने जमाने पहले। ठीक है, तो ये कश्मीर में है बुर्जा होम, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके नोट्स अपन प्रिपेयर कर लिए। मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ एक्चुअली पाकिस्तान में है ना, और ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मेहरगढ़ की क्या क्या खास बात है भाई, ये सब भी एनसीईआरटी में दिया रहेगा, है ना, आगे के चैप्टर्स में मेहरगढ़ के बारे में भी दिया है। तो मेहरगढ़ में अपने को क्या मिला है, एक ऐसा घर मिला है जो कि 4 पार्ट में डिवाइडेड है ना। यहाँ पर एक रूम है, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, एक रूम यहाँ, तो है ना, 4 पार्ट में डिवाइडेड घर मिला है। ठीक है, और क्या है भाई, कोल्डी हवा और महागारा, है ना, ये यूपी की साइड से, इनके बारे में पढ़ना। चिराग जो है बिहार में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है ना, नॉर्थ ईस्ट में एक ही साइट अभी तक मिली है अपने को, वो क्या है, डाउजली हेडिंग, है ना, डाउजली हेडिंग, ये कहाँ पर है, शायद आसाम में है, देख लेना एक बार तुम लोग। ठीक है, और क्या है, हल्लूर, है ना, कर्नाटक में हल्लूर है। पय्यमपल्ली है तमिलनाडु में, है ना, यहाँ बड़े बड़े स्टोन्स मिले हैं अपने को। ठीक है, तो ये जो एनसीईआरटी में दिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। तो ये हो गए नियोलिथिक साइट्स। नेक्स्ट है मेगालिथिक। मेगालिथिक का मतलब क्या होता है, बिग स्टोन, है ना। यहाँ पर क्या करते थे मेगालिथिक में, कि जो डेड पर्सन्स थे, है ना, जिनकी डेथ हो जाती थी, है ना, उनको क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन के अराउंड, है ना, दिखाता हूँ मैं, वो शायद सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो, है ना, तो आगे अपन इसको देख लेंगे, है ना। क्या करते थे कि जैसे यहाँ पर, है ना, उसको जो बरी किए हैं, है ना, और इसके आसपास क्या होते हैं, बड़े बड़े स्टोन्स लगा देते थे, स्टोन सर्कल्स होते थे। ठीक है, और ये बड़े बड़े स्टोन्स होते थे, इनको अपन क्या बोलते थे, मेगालिथिक बरियल्स, है ना, मेगा मतलब बड़ा, तो बड़े स्टोन के साथ। ठीक है, मे भी ये इसलिए होता था कि ताकि किसी और की, मतलब उसी फैमिली वगैरह से, है ना, किसी की अगर डेथ हो तो वहां जा करके उनको भी बरी करें, है ना, यहीं पर इनके बगल में कर दिए या फिर जो भी। ठीक है, तो पता रहे कि हाँ वो स्टोन से वो मार्क्ड है वो साइट। तो ऐसी ऐसी 2 साइट अपने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मागिरी और आदि चन्नालूर। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, ये तो डायरेक्ट साइट से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई आदि चन्नालूर किस लिए फेमस है। दूसरा ये पूछ सकता है कि भाई जो मेगालिथिक बरियल्स होते थे इंडिया में, वो मेनली इंडिया के कौन से पार्ट में होते थे। तो कौन से पार्ट में होते हैं, साउथ इंडिया में, है ना, तमिलनाडु वाले एरिया में। ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब का अपन एनसीईआरटी से नोट बना सकते हैं कि भाई जो मेगालिथिक साइट है ना, यहाँ गए, है ना, यहाँ पे मैं नोट्स बना के दिखाता हूँ, है ना, हुंसगी वगैरह के बारे में लिख लेना। नेक्स्ट आएगा मेगालिथिक साइट, है ना, मेगालिथिक साइट्स कौन कौन सी हैं, है ना, पय्यमपल्ली एक है ना, ये तमिलनाडु में है। और एक क्या है, आदि चनालूर, है ना, ये भी क्या है, तमिलनाडु में ही है। ठीक है, और इनके बारे में क्या करना है तुम लोग को, थोड़ा सा और डिटेल में, है ना, एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा फॉलोइंग चैप्टर्स में, और गूगल वगैरह से, है ना, थोड़ा बहुत सर्च करके खुद के नोट्स इसमें और प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट क्या है, और आगे बढ़े इसी चैप्टर में, तो
हाँ देखो ये ना, ये जो है वो रॉक शेल्टर्स मिले हैं अपने को भीमबेटका से, ठीक है, ये वाले, कि देखो कैसे जो इंसान है वो है ना एनिमल का पीछा कर रहा है, हिरन के जैसा लग रहा है ना, हिरन का पीछा कर रहा है। तो ये सब क्या हैंड ड्राइंग्स हैं जो अपने को मिली, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ बनाई गई, ठीक है। कुरनूल केव्स के बारे में देखो, है ना, कुरनूल केव्स के बारे में दे रखा है एनसीईआरटी में, क्या मिला है यहाँ पर, ट्रेसेस ऑफ ऐश, है ना, राख मिली है अपने को, जली हुई राख, है ना, और बर्न्ट राइस वगैरह, है ना, ठीक है, चावल गेहूं ये सब के दाने मिले हैं जो कि जले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये से समझ में आता है कि हाँ भाई लोग जो है वो खाना वगैरह पका के खाने लग गए थे उस टाइम तक, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर थोड़ा सा वो देखोगे तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या था ये बताया, पैलियो मतलब ओल्ड स्टोन होता है ना, पैलियोलिथिक, तो ओल्ड स्टोन वाली साइड क्या है भाई, आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक, मतलब लगभग 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, पैलियोलिथिक हिस्ट्री, ठीक है। और जो मिडिल है ना मीजोलिथिक है वो बीच वाली हो गई, है ना। मीजोलिथिक का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये लोग ना छोटे छोटे स्टोन्स यूज कर सकते थे, है ना, टाइनी स्टोन्स, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते थे, माइक्रोलिथ, है ना, छोटे छोटे स्टोन टूल्स वगैरह यूज करते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मीजोलिथिक, है ना। ये लगभग 2000 साल तक ये वाला एज रही, 12,000 से 10,000 तक। और उसके बाद जो अपन आज रह रहे हैं मॉडर्न एज है वो क्या है, नियोलिथिक एज है ना, यहाँ पे न्यू स्टोन टूल्स वगैरह यूज हुए। उसके बाद क्या एज आई, कॉपर एज आई, ब्रॉन्ज एज आई, ठीक है, आयरन एज आई, तो ये सब है। तो इसके बारे में भी तुम लोग लिख सकते हो, बढ़िया। नेक्स्ट इज 12,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ, है ना, कि अपन पैलियोलिथिक से मीजोलिथिक में आ गए। तो 12,000 साल पहले क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुई, है ना, मेजर शिफ्ट इन क्लाइमेट, ठीक है, हाँ, मेजर जो है वो क्लाइमेट में चेंज आया। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो फॉरेस्ट वगैरह है ना खत्म होने लग गए और ग्रासलैंड्स डेवलप हुए। और ग्रासलैंड्स में कौन रह पाएगा भाई, छोटे जानवर रह पाएंगे, तो इसलिए क्या है छोटे जानवरों की संख्या बढ़ गई, हिरन बढ़ गए, है ना, शिप कैटल ये सब बढ़ गए, तो जो कि घास में सरवाइव कर सकते थे, ठीक है, इनकी संख्या बढ़ गई, तो एकदम लॉजिकल है ये। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि भाई लोगों को भी अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ी, उनकी फूड हैबिट्स चेंज हो गई, है ना। और जो लोग हैं वो हिरन वगैरह है ना, शिप कैटल इन सब के मूवमेंट को फॉलो करने लग गए, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, फिशिंग वगैरह भी इंपॉर्टेंट हो गई, फार्मिंग की भी शुरुआत यहीं से हुई, है ना। जब लोग जो है मूवमेंट को फॉलो करते थे और उन लोग देखते थे कि छोटी छोटी घास डेवलप हो रही है, छोटी छोटी घास का मतलब क्या है, राइस, है ना, राइस जो है वो नेचुरली डेवलप हुआ होगा पहले, ठीक है, व्हीट डेवलप हुआ होगा, तो लोग देखे कि भाई इसको तो खा सकते हैं, और उनके सीजन्स वगैरह को देखे कि भाई किस सीजन में ये ग्रो कर सकते हैं, है ना। ये सब नेचुरली लोगों को धीरे धीरे पता चला, और उसके बाद वो क्या बन गए, फार्मर्स बन गए। फार्मर्स बने तो क्या हुआ भाई, इन लोग एक जगह सेटल होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि खेती जो है उसमें है ना बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ना, वहाँ पे रह करके उनको देखना पड़ता है अपने अपने खेतों को, तो जिम्मेदारी वाला काम है, तो लोग क्या हो गए, सेटल होने लग गए, है ना। अब वो हंटर गैदरर से आगे बढ़ करके क्या बन गए, वो फार्मर्स बन गए हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग डेयरी है ना, डेयरी वाले फार्मर्स बनने लगे। धीरे धीरे जो डॉग है ना, जैसे, तो एक है क्या, वाइल्ड डॉग होता है ना, और एक क्या है, डोमेस्टिक है, जो पालतू होता है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वाइल्ड डॉग की ही एक नई प्रजाति आई, है ना, जो कि क्या हुआ, डोमेस्टिक डॉग के जैसे है ना, उसके जो दांत वगैरह है वो अलग अलग है ना, कम नुकीले दांत थे उसके, तो उसको लोग क्या करें, टेम करने लग गए, अपने पास बुलाने लग गए जो लोग थे, है ना। धीरे धीरे और उनके लिए थोड़ा सा खाना रख देते थे कि भाई आओ, है ना, यहाँ पे आके खाना खा लेंगे। तो क्या हुआ, फर्स्ट ऐसा एनिमल जिसको वो लोग टेम किए है ना, पालतू बनाए, वो क्या था, डॉग था, है ना, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है। हाँ भाई, तो और धीरे धीरे क्या हुआ, शिप गोट कैटल इन सबको भी क्या हुआ, अपन सीख गए टेम करना, उनके साथ रहना, है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते थे, लोग घास खाते थे, तो अपने को कोई खतरा नहीं होता था ऐसे, ठीक है। तो इन लोग क्या बन गए, हर्डर्स भी बन गए, ठीक है। और इन क्या काम आते होंगे भाई ये सब एनिमल्स, है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना, मीट, इन सब के काम आते थे। तो ये सब का क्या हुआ, अपन नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, है ना, जैसे जैसे लोग फार्मर्स बने, है ना, उनको बढ़िया, है ना, क्रॉप वगैरह मिलता था खाने को, ठीक है, राइपेंड ग्रेन, है ना, पके हुए, ठीक है, वो लोग स्टोर करते थे, है ना। जब ज़्यादा फूड होने लग गया तो फूड को क्या करेंगे भाई, स्टोर करेंगे, तो स्टोर करेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए, अलग अलग, है ना, बर्तन वगैरह बनाने पड़ेंगे, तो लोग बढ़िया मस्त डेकोरेट करते थे सारे बर्तन वगैरह को, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट इज, तो भाई पहले फार्मर्स वगैरह के बारे में अपने को कहाँ से जानकारी मिलेगी? तो फर्स्ट फार्मर्स वगैरह जो है अपने को कहाँ मिलते हैं, है ना, अर्ली फार्मर्स के बारे में अपने को कहाँ से मिलता है? नॉर्थ वेस्ट के साथ। नॉर्थ वेस्ट का मतलब वही मेहरगढ़ जो मैं बताया तुम लोग को, है ना, जो नियोलिथिक साइड थी, है ना, पाकिस्तान में, वो है। और दूसरा क्या है, प्रेजेंट डे कश्मीर में मिलता है ना, ईस्ट में। वही जो नियोलिथिक साइड्स है ना, वो सारी की सारी यही है। ईस्ट वाली कौन सी होगी? डाउजली हेडिंग, है ना, जो कि आसाम नागालैंड के पास में। और साउथ इंडिया में क्या हो गई? हल्लूर हो गया, ठीक है, और भी कई सारी साइट्स जो उस मैप में थी, ठीक है। तो ये देखो, है ना, ये सब एनसीईआरटी में ही तो दिया हुआ है ना। तो इन्हीं सब का क्या बनाना है आप लोग को? नोट्स बनाना है। देखो ये बुर्जा होम के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। बुर्जा होम में क्या है? पीपल बिल्ड पिट हाउसेस, है ना, जो कि है ना, जमीन के अंदर बनाए जाते थे। और उसमें क्या होता था, है ना, सीढ़ियां भी बनाई जाती थी कि जहाँ वहां जा करके वो लोग जो है जमीन के अंदर जा करके सो सके, कुकिंग कर सके, है ना। ये सब कब काम आता था? बहुत ज्यादा हार्श वेदर, है ना, जब बर्फ पड़ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो उस समय लोग क्या करते थे? नीचे जा करके रहते थे जमीन के। तो ये पिट हाउसेस वगैरह अपने को क्या मिल, कहाँ से मिले हैं? कश्मीर से मिले हैं, ठीक है, बुर्जा होम वाली जगह से, ठीक है। ये सब देखो, ये ना स्टोन टूल्स, देखो ये ज्यादा नुकीले टूल्स है, ठीक है। तो ये क्या है? न्यू टूल्स है ना, नियोलिथिक साइट्स वाले टूल है। क्या क्या फूड लोग ग्रो करते थे, है ना, नियोलिथिक जो मैन था वो क्या ग्रो करते थे? राइस, है ना, वीट, हाँ राइस ग्रो करेंगे, वीट करेंगे, लेंटिल्स, है ना। ये सब क्या इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट हो गया धीरे धीरे, ठीक है। ये सब तुरंत नहीं हुआ भाई, हजारों साल लग गए इस इन सब में, है ना। धीरे धीरे कॉटन ग्रो करना सीखे, है ना। कॉटन की खेती सबसे पहले कहाँ होती थी? तो ये होती थी मेहरगढ़ में, सबसे पहले मेहरगढ़ में कॉटन हुआ, ठीक है, 7,000 साल पहले। तो ये सब भी दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में ही ये सब पढ़ सकते हो बढ़िया। तो इस तरीके से भैया ना अपन बढ़िया बढ़िया नोट्स बना सकते हैं। देखो मेहरगढ़ के बारे में अगला क्या है, डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो मेहरगढ़ के बारे में क्या खास बात थी मैं बताया है ना, ये 4 ये है ना, 4 कमरों वाला घर मिला था, अभी बताया था मैं, है ना, ठीक है। कहाँ है मेहरगढ़? बोलान पास है ना, पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले लोगों ने क्या सीखा? बार्ले, वीट, और यहाँ पे कॉटन के बारे में नहीं दिया हुआ है, आगे दिया होगा, ठीक है, अगले चैप्टर में, ठीक है। बार्ले और वीट की खेती लगभग सबसे पहले कहाँ हुई? मेहरगढ़ में। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है ना। व्हाट वाज द अर्लीस्ट साइट वेयर वीट वाज ग्रोन? तो है ना, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें मेहरगढ़ जो है तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सी साइट इंडिया में नहीं है? तो इंडिया में क्या नहीं है? मेहरगढ़ नहीं है, ठीक है। और क्या मिलता है मेहरगढ़ में? रेक्टेंगुलर हाउसेस, है ना, जो जिसमें 4 या उससे ज्यादा कंपार्टमेंट, 4 या उससे ज्यादा रूम्स थे उस घर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते थे? लोग रहते थे, है ना। और क्या मिला है? एक इम्पॉर्टेंट इलेबोरेट बरियल मिला है ना, कि जैसे यहाँ पे जैसे अगर किसी की ओनर की मान लो डेथ हो गई, तो उसको कैसे करते थे? जब व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम, देखो इस तरीके से, है ना, ये मिला है अपने को खोदने पर। तो ये उस इंसान, है ना, का जो है ना, बोन है पूरा, ठीक है ना, इलेबोरेट बरियल है। और उसके साथ क्या है? ये सब एनिमल्स है ना, ये सारे एनिमल्स जो हैं उनके साथ ही दफनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि भाई जब ये, है ना, अगले जन्म में इसको खाने की जरूरत होगी, तो ये सब इन एनिमल्स को खाएगा वो। तो साथ ही साथ इसके साथ साथ इन एनिमल्स को भी लोग क्या करते हैं? दफना देते थे, ठीक है। तो ये क्या है? एक इलेबोरेट बरियल मिला है ना, मेहरगढ़ में। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। तो भाई इस तरीके से जो है हम अपन नोट्स बढ़िया बढ़िया बना सकते हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैंने ये बताया कि मैं कैसे अपने अपने नोट्स प्रिपेयर करता था। आगे के लेक्चर्स में मैं डिटेल्ड, है ना, जो आप लोग को नॉलेज दूंगा अलग अलग कल्चर वगैरह के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक एज कैसी रही, है ना, गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, है ना, इन सब के बारे में अगले लेक्चर से बताने स्टार्ट करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।